हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 साल, 25 साल, 30 साल या फिर 35 साल? देखिए, अगर बात हो रही है स्टेट के सीएम की तो ठीक है, 25 ईयर जो है ये मिनिमम एज होगा। लेकिन वहीं पे अगर बात होगी स्टेट के गवर्नर की तो उसका मिनिमम एज होगा कितना? 35 ईयर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु डिटरमाइंस द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के सैलरीज एंड अलाउंस जो हैं ये किनके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? गवर्नर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर द स्टेट लेजिस्लेचर? ये डिटरमाइन किए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, द स्टेट लेजिस्लेचर। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर अंडर विच आर्टिकल। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर, तो कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट किए जाते हैं ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल्स 164। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल मिडनाइट्स चिल्ड्रन। बताइए, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के ऑथर कौन है? ये एक नॉवेल है, उपन्यास है, इसके ऑथर बताइए कौन है? रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत, जेम्स ऑस्टिन या फिर सलमान रश्दी? तो भैया इसके ऑथर हैं ऑप्शन नंबर डी, सलमान रश्दी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इनएक्टेड। बताइए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये अधिनियम ये कब लागू हुआ? भारत का रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? बताइए, किस साल लागू किया गया था? राइट आंसर 1915, ऑप्शन नंबर सी। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। हु इज़ द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बताइए, भारत के अभी प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, विदेश मंत्री, ये कौन है? हरप्रीत सिंह, अरुण जेटली, हरगोविंद खुराना या एस जयशंकर? ये हैं अभी इंडिया के एस जयशंकर। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु रोट द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है? विक्रमादित्य, चाणक्य, कालिदास या फिर बाणाभट्ट? इजी क्वेश्चन है भाई कि अर्थशास्त्र जो है ये ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। ऑन विच डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड। बताना है आपको कि भारतीय संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को जो है ये पूरी तरह से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नामेरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए, नामेरी नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? केरल, असम, उत्तराखंड या फिर एमपी? भैया नामेरी नेशनल पार्क है आपके असम में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट टर्मिनल इन द वर्ल्ड। दुनिया में मतलब इंडिया का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसको मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट माना जाता है, मतलब सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट? बताइए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट है, लेकिन इसको सबसे खूबसूरत नहीं माना जाता है ना? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, राजीव गांधी इंटरनेशनल है या फिर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये भैया आपका सबसे बेस्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ है? तो ये है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। बताइए, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो है 2023 का ये कौन से शहर में मनाया गया? देखिए, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो है ये 2023 का ये कौन से सिटी में सेलिब्रेट किया गया? ये आपके ऋषिकेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है? जीएसटी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स या फिर कॉरपोरेशन टैक्स? बताइए, कौन सा जो है ये एग्जाम्पल है आपका, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स का कौन सा एग्जाम्पल है? कॉरपोरेशन नहीं, कॉरपोरेशन होगा यहाँ पे।
ठीक है, चलिए चूज़ कीजिए कौन सा जो है एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो भैया जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है एग्जाम्पल है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का, बाकी ये सारे जो हैं ये डायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन है लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ, बताइए लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल जो हैं ये किसके डिफरेंट फॉर्म हैं? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फॉस्फाइड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है हु सेड द रियल फेस ऑफ द टेस्ट इज नॉट द लिविंग बट द माइंड, बताइए ये किनके द्वारा कहा गया कि दो रियल फेस जो है टेस्ट का ये लिविंग में नहीं है बट माइंड में है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस? भैया ये जो है ना ये लाइन कहा गया है किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा ये कोट कहा गया है। अगला क्वेश्चन है द द्रोणाचार्य स्पोर्ट अवार्ड इज गिवन टू द, बताइए द्रोणाचार्य एक स्पोर्ट अवार्ड है, लेकिन भाई स्पोर्ट अवार्ड में भी ये कौन से स्पोर्ट अवार्ड में मिलता है? मतलब स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट को मिलता है, कैप्टन को मिलता है, कोच को मिलता है या फिर बेस्ट प्लेयर ऑफ टीम को मिलता है? तो देखिए द्रोणाचार्य बेसिकली क्या थे ना, गुरु थे, है ना। तो आपको यहाँ पे देखना है कोच जो होता है, टीम का जो कोच होता है उसको गुरु मानते हैं। तो भाई ये जो कोच होते हैं तो उन्हीं को ये मिलता है, ठीक है। द्रोणाचार्य से आप इनको रिलेट कर सकते हो, कोच ऑफ द टीम को मिलता है, जो बेस्ट कोच होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मास्कोट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023? अभी जो रिसेंटली आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में हुआ जिसकी विजेता टीम रही ऑस्ट्रेलिया, है ना, इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। तो आपको बताना है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल मास्कोट क्या था? भैया ब्लेज एंड टोंक। तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, ब्लेज और टोंक ये दोनों था आईसीसी का ऑफिशियल मास्कोट। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मास्कोट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? बताइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का मास्कोट क्या था? अभी हमने देखा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का, है ना, अब आपको बताना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। जीतू। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड? बताइए इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? वैसे इसका मोटो आपको याद रखना है, इसका मोटो है वी प्रोटेक्ट, ठीक है, वी प्रोटेक्ट। और ये आपका कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, AIF लिख देता हूँ। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। ये चारों डे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे, 15 जनवरी आर्मी डे, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे एंड 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल? द इंडियन स्ट्रगल के ऑथर बता दीजिए कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? तो ये हैं भाई हमारे नेताजी। नेताजी किनको कहा जाता है पता होगा आपको? सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये ऑथर हैं द इंडियन स्ट्रगल के। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बताइए गांधी इरविन पैक्ट साइंड इन विच ईयर? गांधी इरविन पैक्ट जो है इस पर किस वर्ष साइन किया गया था? कौन से साल? 1931, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।